प्यारे विद्यार्थी नमस्कार, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हार्दिक एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आज हम क्लास 10th NCERT मैथ हिंदी मीडियम की एक्सरसाइज 1.2 को हल करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें है प्रश्नावली 1.2 और प्रश्न 1 है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहली संख्या दे रखी है हमें 140, तो इसके 140 के हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो हल करेंगे 140। तो यहाँ पर मैंने 140 के अभाज्य गुणनखंड करे हैं। तो 2 की भाग करी 140 में, 2 सत्ते 0, 200 फिर भाग करा मैंने, 2 तिया 6, उसके बाद 1 बचा, 2 पंजे 10, फिर 5 से करेंगे 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। तब तक हम कैंसिल करते रहेंगे, यानी काटते रहेंगे संख्या को जब तक हमारा 1 नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 140 बराबर 2 गुणा 2 और गुणा 5 गुणा 7। हम इसकी घात बना लेते हैं, 2 की घात 2 और गुणा 5 गुणा 7। तो यहाँ लिखेंगे अतः 140 के अभाज्य गुणनखंड गुणनखंडों के गुणनफल बराबर 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7 हैं। और यही प्यारे विद्यार्थियों आपका आंसर है, यानी 140 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल हो जाएंगे 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। अब इसके सेकंड भाग को हल करते हैं। सेकंड भाग में दे रखा हमें 156। तो इसमें भी हमें 156 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो इसको हल करते हैं। तो 156 के हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो 156 के हम इधर रफ में गुणनखंड कर लेते हैं। तो इकाई अंक पर हमारा 6 आ रहा था, 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, उसके बाद फिर 8 आ रहा, फिर ये 2 कैंसिल से हो जाएगा, 2 तिया 6 और 2 नाम 18। अब ये 9 और 3 12, तो अब 3 से कैंसिल हो जाएगा ये। तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9। अब देखेंगे ये 13 से कैंसिल हो जाएगा, 13 एकम 13। तो ये लिखेंगे 156 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। इसकी घात बना लेते हैं। तो 2 कितने, 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। तो अंत में लिखेंगे हम अतः 156 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल ये हो जाएंगे आपके 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13 हैं। और यही प्यारे विद्यार्थियों आपका आंसर है, यानी 156 के अभाज्य गुणनखंडों गुणनफल हो जाएंगे 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। अब इसका हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड भाग हल करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड भाग है। इस 3825 है। तो हमें इसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमें व्यक्त करना है इसे भी। तो इसे हम हल कर लेते हैं। लिखा है 3825। तो 3825 के हम रफ कार्य में इसके गुणनखंड करके देख लेते हैं। 3825, तो 5 और 2 7, 7 8 15, 15 और 3 18। तो ये हमारे 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15, 7 5 12, 12 1 13, 13 और 2 15, फिर 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। उसके बाद देखते हैं अब 5 और 2 7, 4 3 से कैंसिल नहीं होगा। अब इसे करेंगे हम 5 से कैंसिल, तो 5 अट्ठे 40, 2 बचे 25 हो गए, 5 पंजे 25। उसके बाद फिर कैंसिल करेंगे 5 से,
5 एकम 5, 5 सत्ते 35। उसके बाद फिर 17 से कैंसिल, 17 एकम 17। तो ये हो जाएंगे यहाँ पर 3825 की जो आवाज़ें गुणन करेंगे 3 गुणा 3 और 5 गुणा 5 गुणा 17। 3 की घात बना लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 और गुणा 7। और अंत में लिखेंगे अतः 3825 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल हो जाएंगे आपके 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा 7 हैं। और यही प्यारे विद्यार्थी आपका आंसर है। अब इसके चौथे भाग को हल करते हैं। चौथा भाग है, इधर रखा मैं 5005, तो इसको भी हल करते हैं। संख्या दे रखी है 5005। इसके भी हम रफ में गुणनखंड करके देखते हैं अभाज्य। तो इकाई अंक पर इस पर क्या है, 5 है, तो ये 5 से कैंसिल हो जाएगा। 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। उसके बाद इसे हम 7 से कैंसिल करेंगे तो 7 एकम 7, 3 बचे, 7 चौक 28, 2 बचे, 21 हो जाएगा, 7 या 21। उसके बाद फिर इसे हम 11 से कैंसिल करेंगे, 11 एकम 11, 3 बचे, 33 हो जाएगा, 11 तो 33। उसके बाद इससे फिर 13 से 13 एकम 13। तो ये हो जाएगा आपके 5005 के अभाज्य गुणनखंड जो हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। और अंत में लिखेंगे अतः 5005 के अभाज्य गुणनखंड लो के गुणनफल कितने हो जाएंगे, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13 हैं। और यही प्यारे विद्यार्थियों आपका आंसर है। अब इसके पांचवें भाग को हल करते हैं। प्रश्न नंबर फर्स्ट का ही 5वां भाग है। इसके भी हमें अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल बताने हैं। तो संख्या दे रखी है 7429। संख्या दे रखी है 7429। तो इसके हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं 7429 के। तो ये 2 से 3 से तो कैंसिल होएगी नहीं, तो ये 13 से भी नहीं होगी, 13 ये होगी आपकी 17 से। तो 17 चौका 68, उसके बाद 17 थी 51 और 17 सत्ते 119। उसके बाद फिर 19 से कैंसिल करते हैं इसे, 19 दूनी 38 और कितने बचे, 13 में से 8 गए 5 यानी 57। तो 19 थी कितने हो जाएंगे 57। उसके बाद फिर से 23 से कैंसिल करेंगे, 23 एकम 23। तो ये हो जाएंगे 7429 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 17 गुणा 19 गुणा 23। अतः 7429 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल कितने हो जाएंगे, 17 गुणा 19 गुणा 23 हैं।
और यही आपका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM है। यानी इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है और इनका दोनों का LCM कितना हो जाएगा, इसके बराबर होना चाहिए। यानी दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM है। यह हमें इसमें जांच भी करनी है। तो सबसे पहले हम 26 और 91 का HCF निकालते हैं, उसके बाद फिर इन दोनों का LCM निकालेंगे और उसके बाद दोनों जब जांच करेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। तो पहले हम 26 और 91 का क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। तो हम गुणनखंड करके देखते हैं। 26 के करते हैं पहले, तो 2 से कैंसिल करेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, उसके बाद 13 एकम 13, उसके बाद देखते हैं 91 के, तो ये आपका 7 से कैंसिल हो जाएगा, तो 13 सत्ते 91 और 13 एकम 13, तो हो जाएंगे आपके 26 और 91। तो 26 के हो जाएंगे आपके 26 और 91 के, तो ये हो जाएंगे आपके गुणनखंड 2 गुणा 13 बराबर 7 गुणा 13। तो पहले इसमें हम HCF ज्ञात करेंगे। तो HCF में क्या देखते हैं कि जो दोनों में यानी उभयनिष्ठ है, दोनों में कॉमन होगा, तो यहाँ देखेंगे हम यहाँ पर भी 13 है और ऊपर भी 13 है, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा दोनों एक से मिलने तो उभयनिष्ठ हो जाएगा ये गुणनखंड। तो लिखेंगे 26 और 91 का HCF बराबर कितना हो जाएगा, 13। उसके बाद अब हमें इसका LCM देखना है। तो 26 और 91 का LCM ये भी आपको बताना है। तो पहले उसे लिखेंगे जो हमारे दोनों में मिल रही है यानी उभयनिष्ठ है, तो पहले लिख लेंगे 13। उसके बाद जितनी बची संख्याएं हैं यानी बचे गुणनखंड हैं उनकी हम आपस में गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर बचा हमारा कितना, 2, उसके बाद कितना बचा, 7। अब इन सभी की आपस में गुणा कर लेंगे, 13 दूनी 26, 26 में 7 की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 182। तो आपका HCF तो आया 13 और LCM आया 182। अब क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें इनकी जांच करनी है। जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF गुणा LCM है। अब हमें क्या करना है, जांच करनी है। जांच करेंगे तो यहाँ लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM बराबर, तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, संख्या हमारी कौन कौन सी हैं, 26 और 91। तो यहाँ पर लिख लेंगे 26 गुणा 91 और HCF कितना है हमारा 13, LCM आया 182। तो इन दोनों की जो गुणा करेंगे, जब इन दोनों गुणा करेंगे 26 में 91 की, तो आपके आ जाएंगे यहाँ पर 2366, और इन दोनों की गुणा करेंगे 13 में 182 की, तो ये भी आपके 2366 आ जाएंगे। तो इस प्रकार हमारी जांच क्या हो जाएगी, सत्य हो जाएगी। ये भी 2366 है और इधर भी 2366, तो हमारी जांच क्या है, सही है। और यही प्यारे विद्यार्थियों आपका आंसर है। अब इसका हम सेकंड भाग हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड भाग है 510 और 92। इसकी भी हमें जांच करनी है। पहले इन दोनों का हमें क्या करना, HCF निकालना, फिर उसके बाद LCM, और फिर इन दोनों संख्याओं की हमें जांच करनी है। यानी
दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होना चाहिए एचसीएफ और एलसीएम के। तो प्यारे विद्यार्थी, इसको हम हल करते हैं। संख्या दे रखी है हमें 510 और 92। तो रफ में हम इसके 510 के गुणनखंड करके देखते हैं। तो इकाई अंक पर 0 आए तो 2 से कैंसिल करेंगे इसे। 2 दूनी कितने हो जाएंगे आपके 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 5 5 10 और 2 12, 3 से कैंसिल हो जाएगा। 3 अट्ठे 24 और 3 पंजे 15। उसके बाद फिर 5 से कैंसिल हो जाएगा। 17 पंजे 85 और फिर हो जाएगा 17 एकम 17। अब 92 के कर लेते हैं हम। तो 2 से कैंसिल करेंगे हम। 2 चौक 8, 2 छिक्का 12। उसके बाद फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6। उसके बाद इसके हम 23 से 23 एकम 23। तो 510 के हो जाएंगे 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 और 92 के हो जाएंगे 2 गुणा 23। अब हमें देखना है इसमें, यानी एचसीएफ ज्ञात करना है हमें। तो 510 और 92 का एचसीएफ ये हमें बताना है। तो देखेंगे कौन सी संख्या उगनिष्ठ है। तो यहाँ पर भी 2 है और ऊपर भी 2 है। तो कैसी हो जाएगी हमारी उभयनिष्ठ संख्या हो जाएगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ। अब हमें इसमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो 510 और 92 का एलसीएम ये भी हमें ज्ञात करना है। तो पहले लिखेंगे जो कॉमन संख्या है क्या है 2 है। उसके बाद फिर ये 2 बचा, इसे भी लिख लेंगे गुणा, फिर 3 बचा, उसके बाद 5 है गुणा, फिर 17 है और गुणा 23 है। यानी पहले इसे लिखें कॉमन वाली संख्या, फिर 2 बचा ये लिख लिया, फिर 3 एक लिख लिया गुणा में, फिर 5 गुणा, फिर 17 गुणा 23। इन सभी की आपस में गुणा करेंगे तो प्यारे विद्यार्थियों आपका आएगा यह 23,460। यानी एलसीएम आएगा 23,460 और एचसीएफ है इसका 2। हम क्या करते हैं, अब हम इनकी जांच करते हैं। तो जैसे पहले क्वेश्चन में भी हमने सूत्र लिखा, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो दोनों संख्या हमें क्या क्या दे रखी हैं, एक तो 510 है और गुणा 92 बराबर एचसीएफ दे रखा है 2 और एलसीएम दे रखा है यहाँ पर 23,460। इन दोनों को गुणा करेंगे तो यह आएगा आपका 46,920 और इन दोनों को गुणा करेंगे तो इधर भी आएगा आपका 46,920। तो दोनों संख्या का गुणनफल 46,920 और एचसीएफ दोनों का है 96,920 और यही आपका प्यारे विद्यार्थियों आंसर है। अब कुछ इसके थर्ड भाग को हल करते हैं। इसका थर्ड भाग है 336 और 54। तो इसको हल करते हैं। 336 और 54। तो 336 के हम गुणनखंड करके देखते हैं। तो 2 से कैंसिल करेंगे इसे। 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, 2 अट्ठे 16। उसके बाद फिर 2 से कैंसिल करते हैं इसे। तो 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8। उसके बाद फिर 2 से कैंसिल करते हैं इसे हम। 2 चौक 8 और 2 दूनी 4।
उसके बाद फिर 2 से कैंसिल करते हैं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। उसके बाद इसे हम 3 से कैंसिल करेंगे, 3 सत्ते 21 और फिर उसके बाद 7 एकम 7। इस प्रकार 336 के हो जाएंगे। अब हमें 54 के ज्ञात करने हैं, तो 2 से कैंसिल करेंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। उसके बाद फिर 3 से 3 नाम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो यहाँ लिखेंगे हम 2 गुणा 1 2 3 4, 2 गुणा 2 गुणा 2। उसके बाद 3 गुणा 7। 54 के लिख लेते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब हमें इसमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है, यानी 336 और 54 का एचसीएफ ये हमें ज्ञात करना है। तो दोनों में देखें कौन सी संख्या उभनिष्ठ है, तो यहाँ पर भी 2 है, उसके बाद यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 है। तो इन दोनों की आपस में गुणा कर लेंगे, तो 2 गुणा 3 बराबर 6। तो इस प्रकार 336 और 54 का एचसीएफ आ जाएगा 6। अब इसका हम एलसीएम ज्ञात करते हैं, 336 और 54 का एलसीएम बराबर, तो यहाँ पर देखेंगे जो संख्या सबसे पहले मिल रही है यानी वनिष्ठ कॉमन है, तो यहाँ पर है 2, उसके बाद क्या है 3 है, फिर उसके बाद बचा हमारा 2 गुणा 2 गुणा 2, इन्हें लिख लेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2। उसके बाद यहाँ बचा 3 गुणा 3, इसे लिख लेंगे 3 गुणा 3 और अंत में लिख लेंगे 7। और इन सभी की गुणा करेंगे तो प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा यहाँ पर 3024, यानी 336 और 54 का एलसीएम आ जाएगा 3024। अब हमें इसकी जांच करनी है। तो हमारा जो सूत्र है वो है 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर, तो दोनों संख्या कौन कौन सी हैं, 336 और 54। क्या लिखेंगे 336 गुणा 54 और ये इसके सामने लिखेंगे एचसीएफ कितना है 6 गुणा और एलसीएम है 3024। इन दोनों गुणा करेंगे तो आपका आएगा 18,144 बराबर, इन दोनों गुणा करेंगे तो ये भी आपका 18,144 आएगा और यही प्यारे विद्यार्थियों आपका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। फर्स्ट भाग है 12, 15 और 21, इनका हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो पहले हम हल करते हैं क्वेश्चन को। संख्या दे रखे हैं 12, 15 और 21, तो हमें निकालना 12, 15 और 21 का एचसीएफ। तो कैसे निकालेंगे, तो प्यारे विद्यार्थी देखें आप, 12 के गुणनखंड करेंगे, 2 छिक्का 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। उसके बाद 15 देखेंगे हम, 3 से कैंसिल करेंगे, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। उसके बाद 21 के गुणनखंड करेंगे हम, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। तो यहाँ पर हो जाएगा यानी 12 और 15 और 21, यहाँ लिखेंगे हम 2 गुणा 2 गुणा 3।
उसके बाद 3 गुणा 5 और 21 के लिखेंगे 3 गुणा 7। तो 15 और 12 का एचसीएफ आ जाएगा आपका, यानी 12 और 15 21 का एचसीएफ बराबर, तो यहाँ देखेंगे जो संख्या हमारी कॉमन है वही इसका एचसीएफ निकलेगा। यहाँ पर भी 3 है और आपका यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? 3 हो जाएगा। उसके बाद हमें 12 15 और 21 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम हो जाएगा, जो संख्या कॉमन है सबसे पहले उसे ही लिख लेंगे हम 3, उसके बाद 2 गुणा 2, उसके बाद बचा 5, उसके बाद बचा 7, इन सभी की गुणा कर लेंगे तो ये आएगा आपका 420। तो इस प्रकार एचसीएफ आएगा 3 और एलसीएम जाएगा 420, और यही आपका प्यारे विद्यार्थियों आंसर है। इसके सेकंड भाग को हल करते हैं। 17 21 और 29, इसके भी हमें एचसीएफ निकालना है और फिर उसके बाद एलसीएम ज्ञात करना है। हल करते हैं तो हमें क्या ज्ञात करना है? 17 23 और 29। पहले हम इनके क्या करते हैं, गुणनखंड करके देख लेते हैं। तो 17 एकम 17, उसके बाद फिर 23 के, तो 23 तो स्वयं से कटेगा, 23 एकम 23, इसी प्रकार 29 है और 29 एकम 29। तो इनके जो गुणनखंड होंगे यहाँ पे लिख लेंगे 17 गुणा 1 और 23 गुणा 1 और 29 गुणा 1। अब हमें क्या करना है, इनका एचसीएफ ज्ञात करना है। तो लिखेंगे 17, 23 और 29 का एचसीएफ बराबर, तो इसमें क्या संख्या कॉमन दिखाई दे रही है उगनिष्ठ? यहाँ पर आपको सभी को एक, सभी में 1 है, तो यही आपका एचसीएफ हो जाएगा 1। उसके बाद 17 23 और 29 का एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? तो पहले संख्या कॉमन उसे लिख लेंगे 1, उसके बाद बचा यहाँ पर 17, उसके बाद बचा 23 और उसके बाद बचा यहाँ पर 29, और इन सभी गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 11,339, और ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड भाग है। 8 9 और 25 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन को हल करते हैं। 8 9 और 25, पहले हम इनके गुणनखंड कर लेते हैं। तो 8 के करेंगे, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। उसके बाद 9 के 3 से कैंसिल करेंगे, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। उसके बाद 25 के कैंसिल करेंगे, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। तो यहाँ पर लिख लेंगे 2 के 2 गुणा 2 गुणा 2, और 9 के लिख लेंगे 3 गुणा 3, और उसके बाद 25 के लिख लेंगे 5 गुणा 5। अब इसमें कुछ गुणा यहाँ पर 1, और यहाँ पर भी 1 लिख लेंगे, और यहाँ पर भी 1 लिख लेंगे। तो 8 9 और 25 का एचसीएफ बराबर, तो प्यारे विद्यार्थियों आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? 1 कॉमन दिखाई दे रहा, सभी में 1 है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 1। अब 8 9 और 25 का एलसीएम बराबर, जो संख्या कॉमन है सबसे पहले उसे लिखेंगे 1, उसके बाद 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, उसके बाद 3 गुणा 3, फिर उसके बाद 5 गुणा 5, और इन सभी की गुणा कर लेंगे तो प्यारे विद्यार्थियों आपका आंसर आएगा 1800, और यही आपका आंसर है। यानी एचसीएफ आ जाएगा 1 और एलसीएम आएगा 1800। क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9 दिया है। एलसीएम दे रखा 306 और 657,
यानी ज्ञात कीजिए। तो इसको हम हल करते हैं। यानी कि हमें दे रखा है 306 और 657 का जो हमें दे रखा है, यानी में से यानी HCF कितना दे रखा, 9 है। और 306 और 657 का जो LCM है ये हमको क्या करना, ज्ञात करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा LCM। तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा हमें, 306 गुणा 657 और HCF दे रखा है 9 और हमें LCM इसका ज्ञात करना है। तो हो जाएगा आपका LCM बराबर 306 गुणा 657 और नीचे आ जाएगा बटे में 9। तो 9 से दोनों संख्या कट जाएंगी, 657 कट जाएगा, 306 इसे काटते हैं, 9 चौक 9 तिया 27, कितना बचा 3, 9 चौक 36, तो ये आपका 34 बार कैंसिल हो जाएगा। तो LCM बराबर 34 गुणा 657 और इन दोनों की गुणा करेंगे तो आ जाएगा 22,338 और यह आपका LCM आ जाएगा, यानी 22,338 और यही प्यारे विद्यार्थी आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसको हल करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको मालूम है कि हमारी प्राकृतिक संख्या जो होती हैं, जिन्हें हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, तो वो होती हैं 1, 2, 3 और अनंत तक। उसके बाद दे रखा हमें 6 की घात n। तो इसमें क्या करते हैं, n बराबर हम 1 रख के देखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 6 की घात 1 बराबर 6 गुणा 1, तो इस तो हो जाएगा 6 कम 6 और इसके गुणनखंड करेंगे हम तो हो जाएंगे 2 गुणा 3। उसके बाद n बराबर 2 रख कर देखते हैं। तो 6 की घात 2 तो हो जाएगा 6 गुणा 6, इसके गुणनखंड करके देखते हैं 2 गुणा 3 और 2 गुणा 3। अब भी इकाई अंक पर 0 नहीं आएगी। उसके बाद n बराबर क्या करते हैं 3 रखने पर, तो 6 की घात 3 बराबर 6 गुणा 6, इनके गुणनखंड कर लेंगे 2 गुणा 3, 2 गुणा 3, 2 गुणा 3। तो इस पर भी इकाई अंक पर 0 नहीं है, तो हम कह सकते हैं इसमें कि इन प्राकृतिक संख्याओं, देखेंगे इन प्राकृतिक संख्या के अभाज्य, यानी कि अभाज्य गुणनखंड क्या नहीं है, 2 और 5 क्या होने चाहिए, 2 और 5 होने चाहिए। क्योंकि अगर हम 2 गुणा 5 करेंगे तो 10 हो जाएगा, तो इकाई अंक पर 0 आ जाएगी। तो इन प्राकृतिक संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 होने चाहिए। आगे हल करते हैं। अब जो 6 की घात n है, इसको तोड़ लेते हैं, गुणनखंड कर लें 2 गुणा 3 की घात n, तो बराबर हो जाएगा 2 की घात n और गुणा 3 की घात n। तो 6 की घात n के जो अभाज्य गुणनखंड हैं, अभाज्य गुणनखंड
2 और क्या है, 3 है। कितने दिखाए, 2, 2 और 3। और इन अभाज्य गुणनखंडों में, ये जो अभाज्य गुणनखंड करें, इन गुणनखंडों में क्या नहीं आ रहा है, यानी 5 नहीं आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है। हमारा 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है। तो लिखेंगे अतः किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। समाप्त नहीं हो सकती है। और यही प्यारे विद्यार्थी आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वर्क करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, वाक्य कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो इसको हम प्यारे विद्यार्थियों हल करते हैं। जैसा कि हमें दे रखा है, यानी इसमें पहली संख्या दे रखी है हमें 7 गुणा, तो इसमें लिखेंगे पहली संख्या दे रखी है 7 गुणा 11 गुणा 13 और प्लस 13। और दूसरी संख्या दे रखी है हमें, ये दे रखी है यहाँ पर 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस 5। तो इसमें देखते हैं हम, तो इसमें कॉमन देखते हैं कौन सी संख्या कॉमन है। डबल संख्या 13, तो इसमें से हम 13 कॉमन ले लेंगे। 11 सत्ते 77, यानी 13 लिया कॉमन, तो यहाँ बचा 7 गुणा 13 कॉमन लिया तो 7 गुणा 11 और गुणा 1 और प्लस 1। ये हो जाएगा 13, 11 सत्ते 77 और 11 एकम 11 बराबर 77 और 1 कितना हो जाएगा 78। और इन दोनों की आपस में गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 1014। और जब हम 13 की भाग करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 78, और 78 की भाग करेंगे 1014 में तो 13 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा, यह जो संख्या है 13 और 78 से क्या हो जाएगी, विभाज्य है। यानी 1014 जो 13 से भी कैंसिल हो जाएगी और 78 से भी कैंसिल हो जाएगी। तो इसका जो वनिष्ठ गुणनखंड हो जाएगा, यानी वो संख्या क्या है 13 और 78 है। यानी दोनों जो है ये दोनों संख्या से काट देंगे 1014 को। इसकी दूसरी संख्या देखते हैं। तो आपको यहाँ 7 गुणा, इसमें आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है 5, तो यहाँ 5 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ बचा 7 गुणा 6 गुणा 1 और गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस 1 बराबर, गुणा करेंगे हम 7 गुणा 6 गुणा 1, तो ये हो जाएगा आपका 1008 और प्लस के यहाँ से आएगा 1 बराबर, ये हो जाएगा 1009। और इन दोनों की गुणा करेंगे आपस में तो हो जाएगा 5045। तो 5045 जो है 5 से भी कैंसिल हो जाएगा 1009 बार, और 1009 से 5045 5 बार कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ संख्या, यानी यह जो संख्या है 5 और 1009 से क्या है, विभाज्य है। तो लिखेंगे अंत में हम, अतः संख्या
7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 और गुणा 1 और प्लस 5 दोनों भाज्य संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं? दोनों भाज्य संख्याएं हैं। और यही प्यारे विद्यार्थी आपका आंसर है। प्रश्न नंबर 7 है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो इसको हल करते हैं। तो सोनिया को कितने मिनट लग रहे हैं एक चक्कर लगाने में? 18 मिनट। यहाँ लिखेंगे सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना है? 18 मिनट। और रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना है? 12 मिनट। तो अब हम क्या करेंगे? 18 और 12 का हम एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो 18 और 12, तो 18 और 12 का एलसीएम। तो पहले हम 18 के गुणनखंड करके देखते हैं। 2 नाम 18, फिर 3 से कैंसिल करते हैं, 3 3 9 और 3 एकम 3। उसके बाद 12 के 2 छिक्का 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। तो 18 के जो हो जाएंगे, यानी गुणनखंड यहाँ लिख लेंगे 2 गुणा 3 गुणा 3, और 12 के हो जाएंगे यहाँ पर 2 गुणा 3। तो 18 और 12 का जो एलसीएम आएगा, यानी सबसे पहले हम देखें कौन सी संख्या मिल रही है। यहाँ पर कॉमन है, यहाँ पर 3 कॉमन है। तो यहाँ लिखेंगे 18 12 का जो एलसीएम है वो आएगा 2। पहले तो लिखेंगे जो कॉमन संख्या 3, उसके बाद हमारे यहाँ पर भी ये क्या है, ये भी 2 कॉमन है। तो यहाँ लिखा जाएगा 2 गुणा 3, उसके बाद बचा 2, उसके बाद बचा 3, और इन सब की आपस में गुणा करेंगे। 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 ती 36। तो एलसीएम आ जाएगा 36। लेंगे 36 मिनट बाद सोनिया और रवि पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। क्या होएगा? प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। और यही प्यारे विद्यार्थियों आपका आंसर है। तो क्वेश्चन को एक बार मैं फिर इसे हल करके बताता हूँ। यानी किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय कितने हैं? 18 मिनट। उसके बाद रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय 12 मिनट। तो 18 और 12 का एलसीएम ज्ञात कर लेंगे हम। तो पहले हम 18 के गुणनखंड करेंगे। तो 2 से कैंसिल, 2 नाम 18, फिर 3 तिया 9, 3 एकम 3। उसके बाद 12 करेंगे, 2 छिक्का 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। फिर यहाँ 18 और 12 2 गुणा 3 गुणा 3, और 12 के हो जाएंगे 2 गुणा 3। तो पहले देखेंगे जो संख्या इसमें मिल रही है, यानी दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर 2 कॉमन है, तो इससे पहले 2 लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर 3 है, तो इसको 3 लिख लेंगे। फिर बाकी बची संख्याओं को भी लिख लेंगे। यहाँ बचा 2
और 3, इनकी आपस में गुणा करेंगे तो 2 तिया 6 दूनी 12 36। उसके बाद 36 मिनट बाद सोनिया और रवि पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।